सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय दल की बैठक में पैर क्या छू लिए। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन ये पलटू चाचा हैं। इनके ना पलटने की गारंटी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कभी नहीं ले सकते हैं। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार को नाराज करना और बीजेपी के दिग्गज नेता अश्विनी चौबे का ये कहना कि बिहार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में होगा, कितना बड़ा बयान है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें, इस बयान के बाद नीतीश कुमार के सिर के ऊपर पानी निकल गया है। जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं और नीतीश कुमार बयान आने के तुरंत बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने दिल्ली की तरफ कूच कर दी है। कायदे से नीतीश कुमार को आज की कार्यकारिणी की बैठक के लिए आज ही दिल्ली आना था, लेकिन नीतीश कुमार ठीक एक दिन पहले सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंच गए हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर अब दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का तो बयान तक निकलकर सामने आ गया है कि मुझे अंदेशा है कि नीतीश कुमार को बड़ा धोखा मिलने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार को धोखा देना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए नेताओं को आगे किया जा रहा है और नेता बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी बन चुके हैं। खबर भी है, देखिए इसमें लिखा भी है हिंदुस्तान की खबर में कि जरूरी या मजबूरी, बार बार धोखा खाने के बाद भी बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्यों बनाई सरकार। तो धोखा यहाँ पर नीतीश कुमार को बीजेपी नहीं दे रही है, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और एक बार नहीं दे रहे हैं, कई बार दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बड़े बाजे गाजे के साथ नीतीश कुमार को एनडीए में बार बार शामिल कर लिया जाता है। अब ऐसा क्यों कर लिया जाता है, फटाफट से मैं आपको सीटों का गणित बताती हूं। इसके बाद जेडीयू नेता का बयान सुनाऊंगी, जिसके सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो 2014 में आप जानते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, किस तरीके से 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। लेकिन उसके ठीक बाद जब 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी को लगने लगा कि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। ऐसे हालातों में नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार को साइड करना बीजेपी को कितना भारी पड़ा है, देखिए सीटों का गणित बताती हूं। देखिए, अगर बिहार की बात की जाए तो यहां पर टोटल सीटें होती हैं 243 और बहुमत होता है 122। अगर 2015 के चुनावों की बात की जाए तो आरजेडी को 80, जेडीयू को 71, कांग्रेस को 27, भाजपा को 53, लोजपा को 2, आरएलओ-सपा को 2 और हमको 1 सीट मिली थी और अन्य को 7 सीट मिली थी। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 91 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी जब 2015 में नरेंद्र मोदी की लहर में चुनाव लड़ती है तो 93 सीटों पर सिमट जाती है। तो तब तो लहर थी और अब तो अल्पमत की सरकार आ चुकी है। ऐसे में जोखिम कैसे उठाएगी बीजेपी, सोचने वाली बात है। और 2015 ही क्यों, 2020 की भी बात कर लेते हैं। 2020 के अगर विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो उस महज 12 सीटों से पीछे रह गई थी आरजेडी सरकार बनाने से। अगर ये 12 सीटें आरजेडी को आ गई होती तो मोदी सरकार का क्या होता, एनडीए सरकार का बिहार में क्या होता, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहां पर जेडीयू को 69 सीटें, भाजपा को 54 सीटें आई। पिछली बार 53 सीटें आई थी और इस बार आप देख सकते हैं कि 54 सीटें आई। लोजपा को 2, हमको 1, निर्दलीय को 4 और आरजेडी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी को आई तो आरजेडी को आई हैं। आप देख सकते हैं कि 80 सीटें आरजेडी को मिली है, कांग्रेस को 25 मिली है, भाकपा को 3 मिली है, निर्दलीय को 1, एआईएमआईएम को 1 और खाली सीटें 3 रह गई। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव महज 12 सीटें दूर रह गए थे सरकार बनाने से। और इस बार तो तेजस्वी यादव की कितनी तगड़ी लहर चल रही है, ये चुनाव प्रचार में आपने साफ साफ देखा है। ऐसे हालातों में इंडिया गठबंधन भी बिहार में मजबूत दिखाई दे रहा है और एनडीए की तो हालत खराब है। लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो नीतीश
कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बराबर सीटें मिली हैं। 12-12 सीटों पर दोनों के दोनों खड़े हुए हैं और 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार हनक के साथ चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि ये 12 सांसद अगर एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए तो तख्ता पलट हो सकता है। लगातार इंडिया गठबंधन डोरे डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। ऐसे में तो अब जेडीयू के नेता का बयान भी निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान, उनका बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार अगर साथ नहीं होते तो जीरो पर आउट हो जाती भारतीय जनता पार्टी। और बिल्कुल सही बात है, अगर नीतीश कुमार ना होते तो बीजेपी का बिहार में क्या होता ये तो मोदी भी अच्छे से समझते हैं। इसलिए ही तमाम फजीयत के बावजूद नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल करवाया गया है। जो अश्विनी चौबे की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव हो और जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए उसके बाद तय किया जाए कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, ये हवाई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में उसका क्या होने वाला है, और अब तो बिहार तो छोड़िए, केंद्र में उसका क्या होने वाला है ये भी हर कोई अच्छे से समझता है। ऐसे में नीतीश कुमार एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। पहले ही खबरें निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार 29 जून की जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब कितना बड़ा ये फैसला होने वाला है, बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान के बाद समझने वाले अपने आप में समझते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, नीतीश कुमार स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, नीतीश कुमार बड़ा मंत्रालय मांग रहे हैं, और ऐसे हालातों में अगर अब भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं। बीजेपी भी फंसी हुई है, क्योंकि अगर वो जेडीयू की बात मान लेगी तो टीडीपी नाराज हो जाएगी कि जेडीयू को तो सब कुछ दे दिया गया है, टीडीपी को तो स्पीकर पद भी नहीं मिला है, और टीडीपी के पास तो 16 सांसद हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ना इधर की रही और ना उधर की रही। किस तरीके से पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं। अश्विनी चौबे का बयान निकलकर सामने आया है, सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मनाया है, लेकिन नीतीश कुमार है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली कूच कर दिया गया है, मीटिंग की तैयारी है और इस मीटिंग में कुछ बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या होगा उससे हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस मीटिंग को लेकर आपको क्या लगता है, क्या पलट जाएंगे नीतीश कुमार? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।